हेलो एवरीवन। आज हम 10th क्लास की फुटप्रिंट बुक का चैप्टर फर्स्ट ए लेटर टू गॉड की समरी पढ़ेंगे। बिफोर आई स्टार्ट दिस चैप्टर, हम चैप्टर के ऑथर के बारे में डिस्कस करते हैं। चैप्टर के ऑथर का नाम G.L. फ्यूइंस है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स, मैक्सिकन पोएट, नोवेलिस्ट एंड जर्नलिस्ट। नाउ लेट्स कम टू द चैप्टर। एक मेहनती किसान था जिसका नाम था लैंको। पूरी घाटी में लैंको का एक लौता घर था। लैंको एक पहाड़ी की ऊंचाई पर बैठा था। उस ऊंचाई से नदी और फूलों से भरे मक्के के खेत दिखते थे। उस समय खेतों को सिर्फ एक बारिश की जरूरत थी। पूरे दिन बारिश का इंतजार करते हुए लैंको आसमान की ओर देखता रहा। उस दिन लैंको ने सिवाय बारिश के इंतजार के और कोई काम नहीं किया। जैसे कि लैंको ने प्रेडिक्ट किया था, पहाड़ों के नॉर्थ ईस्ट से बारिश के बादल आने लगे और बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। ठंडी हवाएं चलने लगी। सभी लोग बारिश के आने से बहुत खुश थे एंड दे फेल्ट इमेंस प्लेजर। अचानक से हवाएं तेज चलने लगी। देखते ही देखते ओलावृष्टि होने लगी। पूरे खेत ओलावृष्टि की वजह से सफेद चादर से ढक गए। किसी भी पेड़ में पत्ते नहीं बचे और मक्के के खेत नष्ट हो गए। ये देखकर लैंको बहुत दुखी हो गया। तूफान के जाने के बाद लैंको खेतों के बीच खड़ा हुआ और अपने बेटे से कहने लगा, खेत के एक छोटे हिस्से के अलावा ओलावृष्टि ने कुछ नहीं छोड़ा। इस साल हमारे पास कोई मक्का नहीं होगा। हम सभी इस साल भूखे रह जाएंगे। बट सबके दिल में सिर्फ एक आशा बची थी और वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड। लैंको को भी सिर्फ एक होप थी और वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड। अगले संडे शाम को लैंको ने एक लेटर लिखना शुरू किया, जिसे उसने खुद शहर जाकर मेल किया। लैंको ने लेटर में लिखा, गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstones. भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। मुझे अपने खेत को फिर से बोने के लिए और फसल के आने तक जिंदा रहने के लिए 100 पैसों की जरूरत है, क्योंकि ओलावृष्टि। उसने लेटर को लिफाफे में डाला। डाकघर में उसने पत्र पर एक मोहर लगाई और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। कर्मचारियों में से एक, जो एक डाकिया था और डाकघर में मदद भी करता था, अपने बॉस के पास गया और दिल खोलकर हंसा और अपने बॉस को लेटर टू गॉड दिखाया। अपने करियर में कभी भी एक डाकिया के रूप में उस पते को नहीं जानता था। पोस्टमास्टर, एक मोटा मिलनसार साथी जिसने हमारी हंसी छुड़ा दी, लेकिन लगभग तुरंत ही वह गंभीर हो गया और अपने डेस्क पर पत्र का दोहन करते हुए टिप्पणी की कि क्या विश्वास है। काश मैं उस आदमी का विश्वास होता जिसने ये लेटर लिखा। तो जिसने ये लेटर लिखा उसका विश्वास भगवान से ना टूटे, इसलिए पोस्टमास्टर को एक आइडिया आया, लेटर का जवाब दें। लेकिन जब उन्होंने इसे खोला तो यह स्पष्ट था कि इसका उत्तर देने के लिए उन्हें सद्भावना, स्याही और कागज की तुलना में कुछ अधिक की आवश्यकता थी। लेकिन वह अपने संकल्प पर अड़ा रहा। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। उसने खुद अपने वेतन का हिस्सा दिया और उसके कई दोस्त दान के लिए कुछ देने के लिए बाध्य थे। उसके लिए 100 पैसों को एक साथ इकट्ठा करना असंभव था, इसलिए
वो किसान को केवल आधे से थोड़ा अधिक भेजने में सक्षम था। उसने पैसे को लिफाफे में लैंको के पते पर रख दिया और इसके साथ एक पत्र जिसमें केवल एक शब्द जिसमें हस्ताक्षर हैं गॉड। अगले रविवार को लैंको सामान्य से थोड़ा पहले ये पूछने के लिए आया कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। जिस पोस्टमैन ने पैसे इकट्ठा किए थे उसी पोस्टमैन ने खुद लैंको को लेटर दिया। एक अच्छा काम करके उसे संतोष का अनुभव हो रहा था। पैसे को देखकर लैंको ने जरा भी आश्चर्य नहीं किया। यह लैंको का विश्वास था, लेकिन जब लैंको ने पैसे गिने तो वो गुस्सा हो गया। भगवान गलती नहीं कर सकते और ना ही भगवान ने मेरी रिक्वेस्ट मानने से इनकार किया। तुरंत लैंको कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की के पास गया। पब्लिक राइटिंग टेबल पर उसने लिखना शुरू किया। पूरा लिखने के बाद वह एक मोहर खरीदने के लिए खिड़की पर गया, जिसे उसने चाटा और फिर मुट्ठी के एक वार से लिफाफे में चिपका दिया। जैसे ही लैंको ने लेटर मेल बॉक्स में डाला, पोस्टमास्टर उसे खोलने के लिए चला गया। लेटर में लिखा था, मैंने जो पैसों मांगे थे उसमें से केवल 70 पैसों ही मेरे पास पहुंचे हैं। बाकी के बचे हुए पैसे भी भेज दो, क्योंकि मुझे उन पैसों की बहुत जरूरत है। लेकिन इसे डाक के माध्यम से मुझे ना भेजें, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बदमाशों के झुंड हैं। ऐसा कहते हुए ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया। तो चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स।